नीतीश कुमार को उनकी नीतियों के लिए जाना जाता है और बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हों या फिर चाणक्य जो अपने आप को कहते हों, वो भी नीतीश कुमार के सामने आकर के बौने हो जाते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले 16 सालों से लगातार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब खबरों के माध्यम से हमने बताया था और आपको जानकारी भी होगी कि किस तरह से उन्होंने सबसे पहले अपने परम प्रिय मित्र और कहा जाए तो बड़े भाई कहने वाले लालू प्रसाद को सत्ता में बिहार के स्थापित करवाया था। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की रणनीतियों को कोई काट नहीं सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे हो जाते हैं और इसके पीछे नीतीश कुमार के साथ साथ उनके सहयोगी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको याद होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ा था एनडीए और फिर महागठबंधन में शामिल होना पड़ा था और फिर महागठबंधन को भी छोड़ करके उन्हें एनडीए के दामन में को पकड़ना पड़ा था। इन सारी कवायतों के बीच नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि रणनीति थी, लेकिन रणनीति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उनके अपनों ने ही पीछे ढकेल दिया। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार एक नए गठबंधन और नए गठजोड़ के माध्यम से अपने साथी दल जो लगातार नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे थे, जैसा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग का कहना है, अब उसको जवाब देने के लिए एक नई योजना बनाए थे और इस योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए नीतियों पर नीतीश कुमार ने दिल्ली तक की यात्रा की थी। उनके साथ यूनाइट होकर के पूरी तरह से विपक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सत्ता के सभी साथी गए हुए थे। इस पूरे माध्यम से नीतीश कुमार ने विपक्ष को अपने खेमे में करके एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया था और ये दर्शाने का प्रयास किया था कि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता उनके मित्रों के साथ साथ उनके विरोधियों को भी जरूर है। ऐसी बात को करते करते अचानक से एक झटका लग गया है नीतीश कुमार को, जब वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने में सफल नजर आ रहे थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उलझा करके रख दिया है और नीतीश कुमार की बने बनाए खेल पर विराम लगा दिया है, कहीं ना कहीं भंडोल कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा आप जानते ही हैं कि रक्षा में कभी कभी हत्या हो जाता है। आपको उस बंदर की कहानी याद होगी जिसे राजा ने अपने लिए रखा था कि वो उसकी सुरक्षा करेगा और बंदर ने उसका ही खात्मा कर दिया। इसी तरह की कुछ नज़र आ रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जाने अनजाने में जिस तरह से भी ये किए हों, लेकिन इसका असर अब देखने को मिल रहा है और जहां एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े थे, कांग्रेस लगातार नीतीश कुमार का सपोर्ट करती रही है, भले वो किसी भी खेमे में रही हो, लेकिन अब जो है कांग्रेस पूरी तरह से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जैसे ही कांग्रेस को डबल स्टैंडर्ड कहा, वैसे ही कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का पूरा क्लास लगा दिया। राजेश राठौर ने तो साफ तौर पे कह दिया कि यदि कांग्रेस ऐसी ही थी, डबल स्टैंडर्ड ही थी, तो उन्हें महागठबंधन में आने से पहले कांग्रेस के दरवाजे पर मत्था क्यों टेकना पड़ा था। याद कीजिए ना कि जब आप एनडीए छोड़ करके आए थे तो आप किसके साथ जुड़े थे, किसने आपको महागठबंधन में स्वीकार किया था। इन सारी बातों को उपेंद्र कुशवाहा को याद करना चाहिए। क्या तब डबल स्टैंडर्ड उन्हें नज़र नहीं आ रहा था? अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जो एक बड़ा योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाया था, उस प्लान को कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान ने छोटा मोटा ही सही लेकिन झटका जरूर दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखने का नीतीश कुमार ने पूरा प्लान बना लिया था, अब इस बयान के बाद और इस नूरा कुश्ती के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि कांग्रेस पर हमला करने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस के सपोर्ट में आरजेडी भी खड़ी हो गई है कि नीतीश कुमार को अगर साथ चाहिए हमारा तो उन्हें एनडीए को छोड़ करके आना चाहिए। अब इन सारी बातों पर देखना होगा कि किस तरह की राजनीति बिहार में होती है। आज पूरा दिन ये मामला गरमाया रहेगा ऐसा लग रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।